सालगिरह है और हर साल इतने अच्छे सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत बहुत लोगों को एक्नॉलेज करते हैं, अपने मैगज़ीन्स को बहुत अच्छे न्यूज़ हम सबको तुरंत मिल जाते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे that they've called me and they are going to acknowledge what I have done in my career as a singer, performer, entrepreneur. तो मैं हूँ लालिती मुंशा और मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ इस मैगज़ीन के सालगिरह पे आने के लिए। तो मैं चाहूँगी हम सब ये मैगज़ीन बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और सबको गिफ्ट भी करें। आप इन क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? एल्बम वगैरह कुछ कर रहे हैं? अभी नया क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं लास्ट मंथ एक राजस्थानी फोक एल्बम किया है और कल एक अवनी करके मूवी आ रही है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेन उसका थी, मैं उसका टाइटल सॉन्ग अवनी मूवी का मैंने गाया है। और अभी 2-3 अलग अलग एल्बम भी, नवरात्रि आने वाली है तो आई एम फ्रॉम गुजरात, तो गुजराती एक नया वापस एक गुजराती का नवरात्रि का एल्बम भी शुरू कर रही हूँ। और रेड रिबन म्यूज़िक कंपनी में तो हर महीने हम लोग 6 एल्बम्स रिलीज़ करते हैं। अभी सुल्तान खान साहब की बर्थडे आई थी तो सुल्तान खान साहब का हमने एल्बम रिलीज़ किया। अभी सुजात खान की बर्थडे आई थी तो सबलाइम पूरा 7 चक्र पे हमने एल्बम रिलीज़ किया है विच इज़ वेरी वेरी यूनिक। सोनू निगम का भी एक सिंगल हमने रिलीज़ किया है अभी इसी मंथ में। तो रेड रिबन म्यूज़िक कंपनी में हम हर महीने बहुत अलग अलग तरह के जॉनर्स के एल्बम्स रिलीज़ करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड के हर डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो अवेलेबल होते हैं। 2 लाइन गाने की हो जाए किसी का? आगे सर, घूम आगे, रोल रेडी, रोल कैमरा एक्शन चले। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म सिटी मैगजीन वालों को बेस्ट ऑफ लक एंड उनका आज 11th ईयर चल रहा है, 11th कवर चल रहा है। ऑल द बेस्ट टू देम एंड मनी मोर टू कम। और जैसे ये आगे आगे बढ़ती जा रही है, आपको मुझे सबको मिलाती है, पब्लिक से मिलाती है, तो और मिलाते जाए, ऐसे हमारे चटपटी बातें बोलते जाए, आगे बढ़ते जाए। आप क्या कहना चाहिए? मैं भी सेम जो कह रही है एकता जी कि मैनी मोर टू कम। अभी 11th है, आई थिंक 28 हो, 30 हो तो 40 हो, बहुत सारे हो और हम लोग ऐसे आते हैं। डेफिनेटली ऑल द बेस्ट। आपकी फिल्म आने जा रही है लव यू फैमिली, क्या कहना चाहिए? जी, मेरी फिल्म आने जा रही है लव यू फैमिली, 9 जून को रिलीज़ है एंड इट्स अबाउट अ फैमिली, इट्स अबाउट अ डॉटर। तो आप सबकी फैमिली की स्टोरी है, दिस इज़ कॉल्ड लव यू फैमिली। उसको देखिए जाके और मुझे बताइए मेरा काम कैसा लगा। सलमान यूसुफ खान को लेके काफ़ी विवाद हो रहा है, आपके प्रोड्यूसर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं आ रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स ऑन दिस। क्या आप मैं कुछ नहीं जानती हूँ इस बारे में, तो नो कमेंट्स ऑन दिस। क्या आप प्रमोशन कर रहे हैं फिल्म के लिए? एक्चुअली मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, सो मैं अभी डिस्चार्ज हुई हूँ, सो इसलिए मैं प्रमोशन के लिए नहीं जा पाई हूँ, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो आपने बातचीत की प्रोड्यूसर जी से के बारे में कि सलमान के बारे में? अच्छा, आप लोग जानबूझ के मुझे सुनना चाह रहे हो बारे में, सलमान के बारे में? मैं दोनों के साथ हूँ। देखिए, वो बात नहीं है, मूवी हमारी है और ये पूरा एक टीम वर्क होता है। इट्स नॉट अबाउट कि आर्टिस्ट और उसका प्रोड्यूसर का है। सलमान के थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, मुझे सीरियसली नहीं पता है उनके बीच में क्या पर्सनल चल रहा है।
बट मूवी तो अच्छी हमारी जा रही है एंड आप लोगों से कहूँगी आप लोग अच्छा बोलिए हमारी मूवी के। आपको नहीं लगता है एक इररिस्पॉन्सिबल एक्टर हो जाते हैं, एक प्रमोशन करने नहीं जा रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि एक्टर फिल्म के प्रमोशन के लिए जाना चाहिए? सॉरी अभी हम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना, सलमान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं फिर यहाँ पे प्लीज़? क्यों? थैंक यू। क्यों नहीं आ रहे? अभी उनसे पूछना पड़ेगा आपको क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे बताऊंगी, मैं तो आ रही हूँ ना। थैंक यू। आज यही कहना चाहूँगा कि राजेश श्रीवास्तव जी जिस तरह से जिस मुकाम पे हैं, जिस ऊंचाइयों पे हैं, वो सदा इसी ऊंचाइयों पे बने रहें। उनकी मैगजीन, उनके प्रोग्राम, उनका एफर्ट हम लोग सब लोगों को दिखाई देता है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन जो उन्होंने इवेंट रखा है वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है और इसकी जो शुभकामनाएं जो है मैं उनको हमेशा देता आया हूँ और हर बार देता रहूँगा। इसी तरह आते रहें, इसी तरह इनको आशीर्वाद देते रहें। मेरे फैमिली रिलेशन है श्रीवास्तव जी से और उनका बड़ा सम्मान है, तो हम चाहेंगे कि सदा ये सम्मान हमारे जो वो करते हैं उनको आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। डिस्टेंस ले लो, आप लोग बहुत नज़दीक हो। हाँ धीरे सर क्या कहेंगे सर इस अवसर पर सर? आज फिल्म स्टूडियो के 11 साल पूरे होने की खुशी में जो ये जश्न मनाया जा रहा है ये वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इंसान जब अपना पहला कदम लेता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसकी मंजिल कहाँ है। लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ कि राजेश जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उन्होंने पहले साल जब पहला कदम लिया, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि 11 साल के इस लंबे अरसे में वो कहाँ से कहाँ तक अपनी पहचान बना पाएंगे। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब एक इंसान जद्दोजहद से, मेहनत से अपने सपनों को साकार करना चाहता है तो वो काबिल तारीफ़ हो जाता है। तो राजेश में भी मैंने वही शिद्दत देखी। राजेश को मेरे पास हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सर्वेश, वो लेकर आए थे, तो मुझे उस दिन लगा कि शायद जिस तरह इस इंडस्ट्री के अंदर एक आया और चला गया वैसा ही कुछ होगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जिन सपनों को अपनी आँखों में संजोए हुए राजेश आगे बढ़ रहा है और राजेश के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो और लोग जुड़ते चले गए, उन्होंने पूरा सहयोग किया, तो आज फिल्म स्टूडियो अपनी एक पहचान बना पाया है। और मैं समझता हूँ कि दिस प्राइड मोमेंट not for only Rajesh but for all of us, and I wish Rajesh all the best। 11 साल से फिर 21 साल हों, 21 से 31 हों, भगवान करे 31 से जो है और 100 साल तक भी आगे चला जाए, बिकॉज ही इज़ अ हार्ड वर्कर, ही बिलीव्स इन कर्मा, और कर्म जो होता है भाग्य को भी मजबूर कर देता है कि उसका साथ दे। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू फिल्म स्टूडियो। जी धीरे जी आज क्या हो रहा है? यारो टसन फिर शुरू होने वाला है, क्या प्लान्स क्या? जहाँ तक आप क्रिएटिव आई लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी योजनाएं हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि सन 1985 से हमारी संस्था क्रिएटिव आई लिमिटेड जो है देश के कोने कोने में और बाहर विदेशों में भी लोगों का मनोरंजन कर रही है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो सब टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुज कपूर, वो आज हमारी संस्था क्रिएटिव आई से एज क्रिएटिव एंड बिजनेस हेड जुड़ गए हैं 1 जून से। सर लेकिन जॉर्जिया इवेंट में भी आपको सम्मानित किया गया था, और आपका कुछ प्लान भी है जॉर्जिया के साथ, जो टाई अप हुआ है ब्रांड एम्बेसडर से भी बातचीत हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए मीडिया को। वेल, जॉर्जिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, और जॉर्जिया के जो काउंसल जनरल हैं मिस्टर आहूजा और उनके जो एम्बेसडर साहब हैं, उनके साथ हमारी कंपनी क्रिएटिव आई का एक तरह से अंडरस्टैंडिंग पे हम पहुंच चुके हैं कि जाहिर सी बात है कि जॉर्जिया में हम लोग शूटिंग्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बियॉन्ड द हॉराइजन्स ऑफ शूटिंग जो है हम उनके साथ कुछ ऐसा अनुबंध करने जा रहे हैं कि जहां आज हम ये कह सकते हैं कि जिसे न्यू मीडिया कहते हैं, न्यू मीडिया में कुछ फिल्म्स होती हैं, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन की फिल्म होती हैं, तो उनके हमारे प्लान्स हैं। जाहिर सी बात है कि मैं आज बहुत सारी बातें यहाँ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी ही जॉर्जिया के साथ आप हमारे संबंधों को एक नई ऊंचाई पे, नए आयाम पे देखेंगे।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? कर लेंगे सर, कर लेंगे साहब। सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन समारोह पर? इससे पहले कि स्वामी जी आप लोगों को कुछ बताएं, मैं स्वामी जी से भी इसलिए प्रभावित हूँ कि स्वामी जी जो हैं भगवान शिव के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने जीवन में क्रेडिवाई ने ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, जप तप व्रत, बहुत सारे धार्मिक शील बनाए हैं। तो जो मुझे पता लगा स्वामी जी आपसे कि आप कुछ कंबोडिया में भगवान शिव को लेकर कुछ करने जा रहे हैं, ज़रा मुझे भी पता लगे और जनता को भी पता लगे। सर सबसे पहले तो मैं मुंबई फिल्म टुडे पत्रिका को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। राजेश जी की मेहनत को मैं दाद देता हूं कि इसके 11 साल पूरे हो रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि इतने बड़े शिव भक्त धीरज जी हमारे साथ हैं। मैं कंबोडिया में सनातनी परंपरा को सेंट्रलाइज केंद्रित करने के लिए 1008 स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी फिल्म मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो बना रहा हूँ, जहाँ पे कोई भी हमारे सनातनी परंपरा का व्यक्ति जाके और ये निश्चिंत हो सकता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होनी ही होनी है। बाकी आपको धीरज जी शिव जी के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं, आपको ज़्यादा समझा देंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देवों में देव महादेव एक निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है कि इससे कॉस्मिक एनर्जी, ये तो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों का ध्यान उनमें जुड़ा रहे तो उनको एक साकार यानी कि एक मूर्तिकार जैसे एक पेंट अपना एक चित्र बनाता है, एक अपना स्टैचू बनाता है, वो हमने बना के दे दिया है। तो कॉस्मिक एनर्जी इज़ देयर इन एवरी लिविंग बीइंग, हमारे में भी है। और आज जो कंबोडिया में स्वामी जी कार्य करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही नेक कार्य है। सर वो दुनिया की पहली ऐसी जगह है जहाँ पे जीरो ग्रेविटी आपको मिले। जी 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 सर मेरी तो तैयारी हो गई है जी। अगले महीना शायद आप लोगों को मैं बुलाना चालू कर दूँ। मैं तो अपनी जितनी तैयारी हो गई अभी एक छोटे से फिल्म में आपको दिखाने वाला हूँ, आप देखिए। और भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको दानव और देव दोनों पूजा करते हैं। बिल्कुल। बाकी विश्व में कोई ऐसे देवता नहीं है और भगवान शिव ही हमारे साथ पृथ्वी पर निवास करते हैं। बाकी सब लोगों ने अपने लिए, किसी ने देवलोक बनाया, किसी ने ब्रह्मलोक बनाया, किसी ने विष्णु लोक बनाया, लेकिन भगवान शिव हमारे साथ पृथ्वी पर निवास करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं स्वामी जी कि देवों के देव महादेव तो हैं, लेकिन शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु थे उनके भी देव हैं, उनको भी देव हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि यानी कि अच्छी प्रवृत्ति हो या प्रवृत्ति थोड़ी सी खराब भी हो, तो भगवान शिव जो होते हैं अपने भक्तों को सदा अपना आशीर्वाद देते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा पंडित जी, स्वामी जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। आप बधाई। और इस अवसर का मैं आज के इस शुभ अवसर पर कहना चाहूँगा कि 11 वर्षों से जो मेरी तपस्या थी आज मेरी सफल हो गई। और आज इतने लोग, इतने मीडिया देखकर ऐसा लगता है कि मेरे बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। आज के दौर में प्रिंट की मैगजीन निकालना एक बहुत बड़ी। सर प्रिंट मीडिया का जो माहौल है, सच है कि आज बहुत स्तर कम हुआ है, सर्कुलेशन कम हुआ है, लेकिन एक ही बात है, जितना चैनल ऑनलाइन बढ़ा है प्रिंट और भी बढ़ा है। पहले 10 न्यूज़पेपर हुआ करते थे, आज 50 डेली न्यूज़पेपर चालू हो गया और सारे के सारे सबके सर्कुलेशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महत्व तो थोड़ा सा कम हुआ है। आज इस स्थान पे आए, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जिस बहुत बड़ा तो नहीं बन गया हूँ, लेकिन हाँ इस संघर्ष करते करते यहाँ पे जो आया हूँ तो उस पर सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है, माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं और हमारे सारे मीडिया भाई बंधु जितने हैं उनका बड़ा कृपा रहती है। मैं कोई भी थोड़ी सी बात करता हूँ तो सारे लोग हमको सपोर्ट करते हैं। अरे जी एक बात आपने कही है दिया डॉक्टर दादा साहब फाल्के साहब को मिलना चाहिए, भारत के बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल में दादा साहब फाल्के का जो जयंती हुआ था वहाँ पे मैं गया था, बाकायदा उनको माल्यार्पण किया मैंने। और उसके बाद मैंने देखा कि आज रेलवे डिपार्टमेंट के बाद में फिल्म
का जो डिपार्टमेंट है, फिल्म इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ी संस्था है कि रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा रोजी रोटी फिल्म लाइन से मिलती है। लाखों लोग आज यहाँ फिल्म बनती है, लेकिन यूपी बिहार में लोग उसके पैसे से खा रहा है। तो मैंने देखा इतने महान इंसान जिन्होंने हमारे फिल्म इंडस्ट्री को जनक, और उनके नाम से अवार्ड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत हो रहे हैं, सब सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला अभी तक। तो मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति जी को मैंने पत्र लिखा, और सारी जगह मैंने इसको मीडिया वगैरह में मैंने काफ़ी कुछ आया था। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न से सम्मान से नवाजा जाए। एक प्रश्न है, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, कहीं से रिस्पॉन्स मिला आपकी जब बात करी? हाँ, रिस्पॉन्स मिला कि मैंने वहाँ तक बात पहुँचाई है, और जब पत्र मिलेगा उनको 100% वहाँ से रिप्लाई आएगा, आप देखिए। एज ए एडिटर आपने भी वो बताइए कि इतने सारे दादा फाल्के अवार्ड चल रहे हैं, इसमें आम आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सही कौन गलत और क्या होना चाहिए। अब वो होना क्या चाहिए कि उसमें सभी अपने तरीके से लगे हुए हैं, उसमें कोई वाद विवाद की जगह नहीं बचती है कि सबके अपने अपने नाम है, अपना फाउंडेशन कर रहा है, कोई अकादमी करते हैं, सब अपने तरीके से कर रहे हैं। उसमें मैं कुछ शायद बोलना नहीं चाहूँगी इस मैटर पे, क्योंकि उस पर कोई आपत्ति मुझे फिलहाल तो नहीं है, और लोगों में नहीं होना चाहिए, सारे लोग करना चाहिए। सर आपका क्या, जिस तरह से मीडिया की आज़ादी खत्म होती जा रही मोदी सरकार आने में, आप क्या कहना चाहिए? आज़ादी ख़त्म नहीं होने वाली है, आज़ादी मिलने वाली है। एक नए कानून आने वाले हैं कि अगर मीडिया को किसी ने उंगली लगा दी तो उसको हाथ बराबर कर दिया जाएगा। तो आपने हाल ही में देखा एनडीटीवी पर रेड हुआ है, आप क्या कहना चाहिए? सॉरी, किसका? एनडीटीवी हाँ, उस पर रेड किया गया है, आप क्या? अब वो बहुत बड़े लेवल की बातें हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगी, बहुत छोटा इंसान हूँ। अभी नई योजना क्या है आपकी, मैगजीन क्या नया रूप नया लुक देंगे? मैंने पिछले 2 सालों पहले हमने अपनी मैगजीन को मॉरिशस में लॉन्च किया था, न्यू मेरिडियन होटल में, और मुझे वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आने वाले समय में हमारे आदरणीय गुरु जी स्वामी कुमारन जी के आशीर्वाद से हमारी मैगजीन मॉरिशस, दुबई और श्रीलंका में लॉन्च होने वाली है। थैंक यू सर। कंपनी है वो आज स्पॉन्सर किया है इस इवेंट के लिए, क्या कहना चाहिए? राजेश श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और हम आज से नहीं लगभग 8-9 साल हो गए हैं साथ में जुड़े हुए हैं। उनकी मेहनत, उनके लगन के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं आज इधर आया हूँ। वो हमें पूरे साल सपोर्ट करते हैं, एंड आई हैव कम फॉर विशिंग हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज 11th एनिवर्सरी। तो आप उनके मैगजीन पढ़ते हैं इस फिल्म में? हाँ, ज़रूर पढ़ते भी हैं, और आगे हमारे दोस्तों को देते भी हैं। इट इज़ अ क्लास मैगजीन। सर आपकी कंपनी के बारे में काफ़ी चर्चा है, आप बहुत अच्छी तरह से अपनी कंपनी को चलाते हैं, हाल ही में आपको अवार्ड भी मिला था जी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो मेहनत करेगा, लगन से लगा रहेगा अपने काम पे, तो उसको मतलब पुरस्कार मिलता ही मिलता है, मैं ये मानता हूँ। और ये पुरस्कार खाली मतलब एक स्टेप अहेड बढ़ने की एक रास्ता है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता देता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की क्या है, आप प्लानिंग कुछ बताना चाहिए? बस कंटिन्यू सेवा करनी है, अच्छा सर्विस देनी है क्लाइंट को, ताकि अच्छे से अच्छे हम उनको ROI दे सके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सर। संजीव सर आपको बुला रहे हैं। कौन बोल Well, it's always wonderful यहाँ पे आने के लिए। राजू जी मेरे बहुत दोस्त हैं, and it's always wonderful to be a part of Film Today. It's a lovely magazine which talks about Bollywood. और बॉलीवुड जहाँ बातें होती हैं वहाँ पे हम लोग आ ही जाते हैं, बिकॉज हम तो सेम फ्रेटर्निटी से हैं, सेम इंडस्ट्री से हैं। सो आई विश फिल्म टुडे ऑल द वेरी बेस्ट। 11 साल ख़त्म हुए हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम, एंड रहना इंडस्ट्री में इतने साल और इतने साल अच्छे लोगों से रिलेशनशिप बनाना और उसको आगे ले जाना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब। सो ऑल द बेस्ट। सर आपके बारे में कितना आर्टिकल छपा है? बट आज तक 11 साल में मेरे बारे में एक ही बार ही छपा है, बट आई थिंक जो छपा वो इतना अच्छा छपा था। आई एम ऑलवेज हैड अ लवली रिलेशनशिप विद देम। और बॉलीवुड में आई थिंक जो भी है सब कुछ रिलेशनशिप से ही बनता है। तो कुछ गॉसिप वैसे पढ़े आपने इस मैगजीन से जो आपको पता चला है? वेल, गॉसिप इज अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, और हमेशा पढ़ता हूँ गॉसिप, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू बी पार्ट ऑफ गॉसिप एज वेल। थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी गॉसिप हुई थी, बट आई थिंक इट्स फन एंड इट्स पार्ट ऑफ गेम। थैंक यू। अरे मोबाइल लेने गया, 1 मिनट होल्ड। मिल गया? रेडी?
आज इंडिया टुडे का 11 ईयर है तो कैसा है? बढ़िया, ऑल गुड। बताओ सर क्या कहना चाहिए इस पर आज नेक्स्ट बॉलीवुड की मैगजीन है? इंडिया टुडे इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मैगजीन्स एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत 11 साल की बधाइयाँ मैगज़ीन को एंड ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और बेटर से बेटर कवर्स एंड बेटर से बेटर कंटेंट लिखें। सर आपके गाने को काफ़ी पसंद किया गया, हिट भी रहा है, तो आने वाले दिनों में कोई नए गाने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? आने वाले दिनों में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। आई मीन आप काफ़ी सारे सिंगल सुनेंगे मेरी आवाज़ में, काफ़ी बड़ी पिक्चरों में गाने का मौका मिल रहा है, पर सरप्राइज़ की तरह रखना चाहता हूँ सबके लिए। तो कोई हिंट देना चाहिए? हाँ, हिंट्स हैं। सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं, अजय देवगन के साथ काम कर रहे हैं। टाइगर जिंदा है? पता नहीं पता नहीं टाइगर जिंदा है? पता नहीं टाइगर हमेशा जिंदा। एक गाना हो जाए।